स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस प्रैक्टिस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 39 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन खेलों के संस्करणों के बीच 4 साल के अंतर को क्या नाम दिया गया है? 4 साल के अंतर को हम ओलंपियाड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ और कब से कब तक किया गया? पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया गया। यह फ्रांस में अवस्थित है। यह 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया। 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते तथा किस स्थान पर रहा? पेरिस पैरा ओलंपिक में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 कांस्य, टोटल मिलाकर 29 पदक भारत ने जीते और यह 18वें स्थान पे रहा। नेक्स्ट प्रश्न, पहले पैरा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गए थे? पहले पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम में आयोजित किया गया था। यह इटली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुरलीकांत पेटकर थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी? पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला अवनी लेखरा बनी। यह शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, सही सुमेलित कीजिए। मोना अग्रवाल, ये निशानेबाजी से संबंधित है। प्रीति पाल ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है। मनीष नरवाल, यह निशानेबाजी से संबंधित है। नितेश कुमार, यह बैडमिंटन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। पैरा ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक। पैरा ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में ध्वजवाहक हरमिंदर सिंह और प्रीति पाल थे, समापन समारोह में। वहीं उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री थे। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता? राकेश कुमार और शीतल देवी ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 नंबर हमारा प्रश्न है, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 पेरिस 2024 में अपने खिताब को बरकरार रखने वाले पहले पैरा पुरुष एथलीट कौन बने? सुमित अंतिल। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी है तथा इन्होंने कितने खेलों में भाग लिया? भारतीय एथलीट की संख्या 84 थे और ये टोटल 12 खेलों में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या रहा? फ्रीज। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 मिलान में आयोजित किया जाएगा। यह इटली में अवस्थित है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में हमारा रिवीजन सीरीज है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया? पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन एमेनुएल मैक्रोन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर जीता? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे? हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया? विनेश फोगाट को। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में मिसाल वाहक कौन रहा? पेरिस ओलंपिक में मिसाल वाहक अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट प्रश्न, किसने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता? स्वप्निल कुसाले। नेक्स्ट प्रश्न, 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम खेल में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता मनु भाकर और सबरजोत ने। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किसने 2 पदक जीता? मनु भाकर। बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, सन 1921 में वायसराय ने पंजाब प्रांत स्थित किस जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था? मोंटागोमरी जिला में। इसका राइट आंसर है मोंटागोमरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, माया सभ्यता के लोग मुख्यतः किस स्थान पर रहा करते थे? युकांटन प्रायद्वीप पर। युकांटन प्रायद्वीप पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, पूर्ण जागरण के प्रारंभ में इटली को किस नाम से जानते थे? पूर्ण जागरण के प्रारंभ में इटली को फ्लोरेंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह अवधारणा किसके द्वारा तथा किस सिद्धांत में दी गई थी? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कोपरनिकस के द्वारा कहा गया। यह सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक अवस्था में प्रतिपादित किया गया है। हेलियोसेंट्रिक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न, बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन लूथर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान कब और कहाँ से लागू किया गया? संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 में फिलाडेल्फिया से लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था तथा अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता कब घोषित किया? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण टी पार्टी की घटना थी और अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता 1776 में घोषित किया था। टी पार्टी की घटना सन 1773 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसके द्वारा किया गया? अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन 1865 में अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस के किस सम्राट को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन। नेक्स्ट प्रश्न, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक के रूप में मैज़नी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण करते हुए इटली का एकीकरण किया था? रक्त एवं लौह की नीति। नेक्स्ट प्रश्न, रूसी क्रांति कब हुई तथा इसके तत्कालिक कारण क्या था? रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। इसके तत्कालिक कारण थे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, आर्थिक तंगी और जार के प्रति असंतोष। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा इसमें कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था। इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 की ओर। 31 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन 1919 में पेरिस के वर्साय के महल में आयोजित किया गया था। वर्साय के महल में। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ तथा इसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी पर हुआ था और इसका वर्णन एहोल अभिलेख में है। नेक्स्ट प्रश्न,
आधुनिक शाक्यमुनि के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक शाक्यमुनि के नाम से वेनसांग को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तांबे की अधिकता से विल्सन रोग, आर्सेनिक की अधिकता से पार्किंसन रोग, दंत का क्षय क्लोरोसिस के कारण होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग होता है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37 नंबर हमारा प्रश्न है, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस शासक के काल में हुआ था? कनिष्क के। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता पहली महिला कौन थी तथा किस भाषा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। इन्हें बांग्ला भाषा के लिए 1965 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 34वां और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्रमशः कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। वहीं 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन कब और किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिकृत किया था? जरासंध ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? गंगा और सोने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित है। गंधार मथुस, ये गलत है। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला होगी। अंग की चंपा, अवंती का उज्जैन, कंबोज का राजपुर, या फिर इसी को हम हाटक के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर डी था। ये सभी इसके राइट आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। महाजनपद राजधानी, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, यंग का चंपा, वज्जी का वैशाली और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 नंबर हमारा प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? इसका राइट आंसर शिशुनाग है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। नेक्स्ट प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका राइट आंसर होगा बज्जी संघ, वैशाली के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जो वहीं दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? वज्जी संघ, वैशाली के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी।
नेक्स्ट प्रश्न, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में से किस एक की राजधानी तक्षशिला थी? गंधार। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया? पांचाल। नेक्स्ट प्रश्न, किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनाया? उदयन ने। और उस छोटे किले का नाम जल किला था। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से संबंधित थे? बुद्ध और महावीर दोनों बज्जी महाजनपद से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? पनामा नहर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 में हमारा प्रश्न है, अग्न्यूहास धारा किस महासागर से प्रभावित होती है? अग्न्यूहास धारा दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर से प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, हार्मुज जल संधि किन किन 2 नदियों को जोड़ती है? हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, कैरेबियन सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? 96.5%। नेक्स्ट प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? कुरोशिया की धारा। नेक्स्ट प्रश्न, पाक जल संधि किन 2 जल राशियों को मिलती है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, जावा को सुमात्रा से कौन सी जल संधि अलग करती है? सुंडा जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी जल संधि से फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाले रेलवे सुरंग बनाए गए हैं? जो डोवर जलडमरू मध्य से, और उस सुरंग का नाम है चैनल टनल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किसी राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर हमारा प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुसूचित जाति का उल्लेख अनुच्छेद 341 में और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख अनुच्छेद 342 में है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों को पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 17 के तहत। इस तरीके से आज टेस्ट नंबर 39 का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। ये रहा नेक्स्ट डे का होमवर्क। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।